उज्जैन में 4 जून से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आयोजन होगा। 2 दिवसीय इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी धूमधाम से शिप्रा परिक्रमा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर नगर निगम सभापति कलावती यादव ने अहम बैठक ली और श्रद्धालुओं से ज्यादा संख्या में शामिल होकर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा को सफल बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन के बीच भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय 4 और 5 जून को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा निकाली जाएगी। इस भव्य यात्रा की तैयारी को लेकर शनिवार को उज्जैन नगर निगम सभापति कलावती यादव ने तैयारियों को लेकर बैठक ली, जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, नरेश शर्मा, रवि सोलंकी, अभय धर्मे सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए, जहां धार्मिक यात्रा को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। बैठक के बाद नगर निगम सभापति कलावती यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पिछले 18 सालों से सांस्कृतिक विभाग, मध्य प्रदेश लोक सांस्कृतिक और जिला प्रशासन के सहयोग से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस बार भी 4 जून से 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत होगी। मोक्षदायिनी मां शिप्रा की विशेष पूजा अर्चना के साथ यात्रा की शुरुआत होगी और प्रमुख स्थलों पर परिक्रमा करने के बाद 5 जून को यात्रा का समापन होगा। समापन के अवसर पर रामघाट पर महाआरती के साथ मां शिप्रा को चुनरी अर्पित की जाएगी। निगम सभापति कलावती यादव ने ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं से शामिल होकर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। शिप्रा परिक्रमा इसमें क्या चर्चा की गई? जल गंगा संवर्धन अभियान जो हमारा गुड़ी पड़वा से चल रहा है, 26 फरवरी से लगा के ये गंगा दशहरा जो 5 जून को आने वाला है, तब तक मध्य प्रदेश की सरकार इस जल गंगा संवर्धन अभियान को चला रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हमारे कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियों सबके संवर्धन और संरक्षण के काम चल रहे हैं। उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी जल गंगा अभियान का संवर्धन अभियान चल रहा है और शिप्रा तीर्थ परिक्रमा जो कि अपने सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश शासन का आयोजन है और शिप्रा लोक संस्कृति समिति एवं जिला प्रशासन के सहयोग से ये पिछले 18 वर्ष से सतत और सफल यात्रा हो रही है। इसमें हजारों ग्रामीण लोग, भक्त लोग, शहर के लोग सभी इसमें भाग लेते हैं और इनके भोजन, पानी, नाश्ते और विभिन्न स्थानों पर मंच बनाकर स्वागत की व्यवस्था पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे जितना यात्रा मार्ग है दोनों दिन का, उसमें विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं इसके पूरे भाव के साथ करती है। निश्चित रूप से अब की बार की ये यात्रा, इस वर्ष की ये यात्रा 4 और 5 जून को होने वाली है। 4 जून को रामघाट पर माँ शिप्रा की पूजन के साथ में एक संतों के प्रवचन के साथ में ये यात्रा की शुरुआत होती है, जो शनि मंदिर के बाद वहाँ भोजन प्रसादी के साथ विश्राम होता है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में गोठरा, सिकंदरी, चांदमुख, दावत खेड़ी होती हुई, चिंतामन होती हुई ये यात्रा हमारी भूखी माता के बाद में गोविंद घाट गुरुद्वारा पहुँचती है और गुरु नानक घाट गुरुद्वारा पहुँचती है और वहाँ भोजन की व्यवस्था होती है और भोजन के साथ साथ एक भजन संध्या भी होती है, जो इस वर्ष वो भजन संध्या प्रसिद्ध भजन गायक पवन तिवारी है। नहीं, ये पवन तिवारी जी पहले दिन कर रहे हैं ना, उनकी भजन संध्या ये होने वाली है। वहाँ पे रात्रि विश्राम होने वाला है। दत्त अखाड़ा क्षेत्र से दूसरे दिन फिर माँ शिप्रा का पूजन करके धर्म ध्वजा हाथ में लेकर ये यात्रा शुरू होती है, जो रंजीत हनुमान से, हमारे काल भैरव मंदिर से, सिद्धवट से, मंगलनाथ से होती हुई उमेश नाथ जी महाराज के आश्रम में, वहाँ से वाल्मीकि आश्रम से फिर ये जुलूस के रूप में हमारा जो शहरी क्षेत्र है, शहर का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, छतरी चौक से होकर, ढाबा रोड छतरी चौक से होते हुए रामघाट पहुँचती है। वहाँ माँ शिप्रा को चुनरी ओढ़ाने का कार्यक्रम
पूरी धार्मिक अनुष्ठान के साथ होता है। इसमें हजारों की संख्या में नागरिक बंधु उपस्थित रहते हैं, यात्री भी उपस्थित रहते हैं और जो तीर्थ यात्री शिप्रा परिक्रमा करके आते हैं वो भी रहते हैं। और शिप्रा पूजन के बाद चुनरी अर्पण के बाद में वहीं पर इस वर्ष प्रसिद्ध गायिका स्वाति मेहुल एवं उनके दल की एक भजन संध्या होने वाली है, जो कि एक प्रसिद्ध नाम है। मैं इस शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की इस तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए समस्त धार्मिक श्रद्धालुओं से, नागरिक गणों से, सामाजिक संस्थाओं से, ग्रामीण जनों से, सभी से आह्वान और आग्रह करती हूँ कि प्रतिवर्षानुसार ये सब इस तीर्थ यात्रा में शामिल होकर न केवल एक धार्मिक लाभ लें, तीर्थ यात्रा का लाभ लें, माँ शिप्रा का आशीर्वाद लें, बल्कि इस यात्रा को भी सफल बनाएं। और इस यात्रा की शुरुआत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 18 वर्ष पूर्व इस यात्रा को प्रारंभ किया था। ये यात्रा सतत 18 वर्षों से चल रही है और आज वे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में हैं। और इस यात्रा के प्रारंभ में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रहने वाले हैं और चुनरी अर्पण के कार्यक्रम में भी डॉक्टर मोहन यादव जी रहने वाले हैं। और सभी इस यात्रा में बड़ी संख्या में धर्मालु जन पूर्ण भक्ति भाव के साथ शामिल हो और इस यात्रा को सफल बनाएं, ऐसा मेरा सभी से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है। धन्यवाद।